बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये लॉन्ग के तौर पे भी बहुत बार पूछा गया है और शॉर्ट के तौर पे भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें से शॉर्ट भी बहुत बनते हैं। ठीक है, बहुत बार बार ये बोर्ड में आपके पास पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सवाल ही रखे हैं कि कौन से शॉर्ट सवाल हैं और कौन से लॉन्ग सवाल हैं जो इस टॉपिक में से पूछे गए हैं आपके पिछले 7 से 8 साल पेपर में। ठीक है जी, जो पास पेपर है आपके उसमें, और वही सवाल बार बार आपके रिपीट होते हैं। सो शॉर्ट सवाल कौन से इसमें से पूछे गए हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज? कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का या माइनस का, ये बताना है आपको। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है? गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की 5 खुसूसियात बताएं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस? कैथोड रेज कैसे पैदा हुई? ठीक है, तो मतलब इसमें आपको तजुर्बा लिखना है कि कैथोड रेज कैसे साइंसदान ने बनाई थी। ठीक है, कैसे पता चला कि ये रेज हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? व्हाट आर देयर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, कि इसकी 5 खुसूसियात बताएं, सेम ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट आपके पास है हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? ये कैसे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के बुनियादी जरात में से एक है? ठीक है, कि पहले तो ये पता चला कि एटम के अंदर छोटी चीजें हैं, छोटे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, छोटी बुनियादी जरात अंदर मौजूद हैं। तो ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर मौजूद होता है? तो जाहिर सी बात है, हम वही तजुर्बा लिखेंगे सारा ये ऊपर कैथोड रेज वाला। कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन है। जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैथोड रेज है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोला गया है। तो हमें यही बेसिकली बताना है कि कैथोड रेज कैसे पैदा हुई और उनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, और वो इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों सवाल में एक ही बात लिखनी है, मतलब ये पूरा टॉपिक आपको लिखना है। अब आपकी बुक में ये टॉपिक एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा गया है। ठीक है, जो शुरू में सारा उसका तजुर्बा है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में है, फिर बाद में प्रॉपर्टीज उसकी लिखी गई हैं। मैंने सारा टॉपिक जो है वो हेडिंग्स के तौर पे कवर किया है, ताकि एग्जामिनर को वो सारा आपका जो एक पैराग्राफ है वो ना पढ़ना पड़े, बल्कि वो जब हेडिंग देखेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने सारा कुछ अंदर लिखा है। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आपका इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर पे, उसका टाइम बचेगा, उसे सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, इस पूरे टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, और ये पूरा टॉपिक आपने इसी तरह से एज इट इज उठा के इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने क्या क्या लिखना है। ठीक होगी बात? तो हम शुरू करते हैं टॉपिक को, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपकी हेडिंग हो गई, और पहली बात हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? डिस्कवरी के बारे में, कि डिस्कवरी किसने की और कब की। सो कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रुक्स। ठीक है, और कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड इन 1879। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया, इजाद किया। सबसे पहले उन्होंने देखी थी कैथोड रेज। ठीक होगी बात? नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उनका क्या था? मतलब प्रिंसिपल होता है एक्सपेरिमेंट का। हम अब तजुर्बा पढ़ने जा रहे हैं ना उनका, कि उन्होंने क्या तजुर्बा किया था। तो उस तजुर्बे का पीछे प्रिंसिपल क्या था, क्या असूल था, वो क्या कर रहे थे, ये साइंसदान क्या कर रहे थे, तो उस दौरान उनको कैथोड रेज नजर आई। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे थे। सो प्रिंसिपल उनका ये था, सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं वो? सर विलियम क्रुक्स बेसिकली पता क्या कर रहे थे, एक ट्यूब लेके, ठीक है, एक ट्यूब ली हुई थी उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने गैस भरी हुई थी। ठीक है, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर का मतलब होता है बहुत थोड़ी सी गैस। ठीक है, एक ट्यूब थी, उसके अंदर थोड़ी सी गैस थी, और उस गैस के अंदर से वो गुजार रहे थे करंट को। ये वो काम कर रहे थे, इस पे वो तजुर्बात कर रहे थे। तो इस तजुर्बात के दौरान जो है वो उनको कैथोड रेज मिले। ठीक होगी बात? तो ये उनका प्रिंसिपल था। तो अब यही प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा गया है कि सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। सर विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे
बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट गुजार रहे थे किसमें से, थ्रू गैसेस, गैस में से, और वो गैस किसमें थी, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर थी, एट वेरी लो प्रेशर, और वो जो गैस थी वो बड़े लो प्रेशर पे थी। लो प्रेशर का मतलब यहाँ याद रखिएगा कि बहुत थोड़ी गैस अंदर भरी हुई थी उसके अंदर, ताकि बहुत ज्यादा रश ना हो ना, गैस बहुत ज्यादा अंदर फिल नहीं थी ट्यूब के अंदर, ठीक होगी बात। तो ये उनका प्रिंसिपल था, वो ये काम कर रहे थे, इस दौरान उनको कैथोड रेज मिली, ठीक होगी बात। अब उनका तजुर्बा पढ़ते हैं। तो तजुर्बा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एपरेटस क्या था, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज इस्तेमाल की थी, अपरेटस उनका क्या था। तो अपरेटस उनका क्या था, पहली बात तो यही होगी कि एक ट्यूब थी उनके पास, ऐसी बात है ना। तो पहली बात वही आ गई कि उनके पास एक ग्लास थी, क्या थी, ट्यूब थी, जिसके अंदर बाद में उन्होंने गैस फिल की, ठीक है। अब साथ साथ हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास किस तरह का जो है वो एक असेंबली बनती है पूरे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है जी। तो एक होगी जी हमारे पास ग्लास ट्यूब, ये हमने बना ली ग्लास ट्यूब, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चीज क्या थी, वैक्यूम पंप, ठीक है जी। वैक्यूम पंप, वैक्यूम से मुराद है खला, ठीक है, खला वो चीज होती है जहां हवा नहीं होती, ठीक है। और पंप मतलब जो जोर लगाए, पंप किसे कहते हैं, एक मोटर को कहते हैं, जो जोर लगा के हवा को बाहर खींचेगी उसे हम वैक्यूम पंप कहते हैं, ठीक है जी। तो ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, जो जिसका काम क्या था कि वो अंदर से हवा को बाहर खींच रही थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने गैस को लो प्रेशर पे भरना है, मतलब जो अंदर गैस फिल की है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए, तो बाकी की एक्स्ट्रा गैस बाहर खींचनी भी तो है ना, तो उसके लिए हमने वैक्यूम पंप लगा लिया, समझ में आ गया। अगली चीज क्या है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, यानी एनोड एंड कैथोड, ये क्या है हमारे पास, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर दो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स थे, नाम से जाहिर है ये इसके एंड पे आ रहा है रोड, रोड किसे कहते हैं, सलाख को, ठीक है। यानी दो रोड्स थे हमारे पास यहाँ इसके साइड्स में लगे हुए, ठीक है, दो प्लेट्स थी, दो रोड्स थे, दो थालियां थी, किसकी बनी हुई, मेटल की बनी हुई दो थालियां थी, जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर लगी हुई थी, ठीक है जी। अब इसके आगे लिखा हुआ है एनोड एंड कैथोड, इनमें से एक प्लेट का नाम एनोड है और एक का नाम कैथोड है, वो इनका नाम कैसे आया वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि किसको एनोड कहते हैं और किसको कैथोड कहते हैं, ठीक होगी बात। और आखिरी हमारे पास क्या चीज है, हाई वोल्टेज बैटरी, और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, बैटरी है। बैटरी क्यों चाहिए, जाहिर सी बात है करंट भी तो गुजारना है ना इसके अंदर से, गैस के अंदर से, तो करंट कैसे गुजरेगा जब किसी चीज को बैटरी से जोड़ा होगा। तो आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को फर्दर आगे एक तार ली और एक वायर की मदद से आगे किसके साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ, ये हमने बैटरी लगा दी। बैटरी को इस तरह से जाहिर करते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है जी। जो छोटी लाइन होती है उस पर माइनस चार्ज होता है, जो बड़ी लाइन होती है उस पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, बड़े गौर से देखिएगा। जो प्लेट प्लस के साथ जुड़ी हुई है, जो मेटल की प्लेट प्लस के साथ जुड़ी हुई है, प्लस साइन के साथ, उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक होगी बात। और जो प्लेट माइनस चार्ज के साथ जुड़ी हुई है उस पे माइनस चार्ज होगा, और जो प्लस चार्ज वाली प्लेट होती है उसे हम एनोड कहते हैं, जो माइनस चार्ज वाली प्लेट होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक होगी बात। ये समझ में आ गई। अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये कैसे प्लस और माइनस आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि ये कैसे आया होगा। देखें, ये है एक मेटल की प्लेट, ठीक है, और हमें पता था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 में, वो भी वीडियो पढ़ी है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, कि जो मेटल्स होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से छोड़ देती हैं, ऐसे ही है। तो जो यहाँ पे मेटल होगी उसके साथ जब यहाँ पे प्लस चार्ज मौजूद है, प्लस चार्ज का हमेशा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे ही है। प्लस चार्ज किस पे आ जाता है, जब किसी चीज के ऊपर माइनस चार्ज की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जी इस प्लेट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बड़ी भूखी है, तो वो ये क्या कर रही है, जब इसके साथ जुड़ेगी मेटल के साथ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, नहीं ऐसा नहीं करेगी। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगी तो इसके पास इस वाली प्लेट पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाकई हो रही है, तो इस वजह से इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आना शुरू हो गया, यानी प्लस चार्ज ये जाहिर कर रहा है कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ से होते हुए, चूंकि ये क्लोज पाथ है ना, बंद रास्ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए यहाँ आके रुक नहीं जाएंगे, यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे गुजर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस वाली प्लेट पे जा रहे हैं,
तो अब आपको नहीं लग रहा कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी इस वाले प्लेट पे, यानी इधर इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इस वजह से इस प्लेट पे आ गया माइनस का चार्ज। सिंपल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, पॉजिटिव सिरे से जुड़ी होगी, उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो प्लेट माइनस वाले सिरे से जुड़ी होगी बैटरी के, उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये पूरा हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी? उन्होंने जो ऑपरेटर्स यूज किया वो पढ़ा है। अब क्या होगा, उन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, ठीक है, और इसमें से करंट बहना शुरू हो गया। ऐसे ही होगा ना, वो करंट बहना शुरू हो गया। करंट बहेगा तो ये इधर को बहेगा ना, जो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, ठीक है, जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन वापिस क्या करेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचे चले जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे इधर को भागना शुरू हो गए कैथोड से एनोड की तरफ। ऐसे ही है, प्लस चार्ज वाली को एनोड कहते हैं, माइनस चार्ज वाली को कैथोड कहेंगे, ठीक है जी। तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो आपको रेज दिख रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई, जो आपको रेज, ये जो शुआएं दिख रही हैं, इसका नाम कैथोड रे रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इस वजह से इनका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। तो ये सिंपल सा आपके पास तजुर्बा था कैथोड रेज का, के प्रोडक्शन का। कैथोड रेज कैसे पैदा हुई? साइंटिस्ट ने यानी सर विलियम क्रूक ने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। क्यों, कब हुआ? जैसे उसे बैटरी से लगाया गया, एक पे प्लस चार्ज आया, एक पे माइनस, और एक को हमने एनोड कह दिया, एक को कैथोड कह दिया। फिर जैसे ही इसमें से करंट पास करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुए थे वो सारे एनोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे कैथोड से। तो ये जो शुआएं उसे दिखी, इसका नाम उसने कैथोड रेज रख दिया, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात थी। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऑपरेटर्स के बाद हम प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर कहते हैं तजर्बे को, यानी उसका पूरा मेथड क्या था, ठीक है। तो मेथड क्या था हमने सारा पीछे डिस्कस कर लिया। अब हम जल्दी से इसको रीड करते हैं। ही टूक अ ग्लास ट्यूब, ऐसा ही है, फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। उसने ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 उसने मेटेलिक के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिसको अभी हमने एनोड और कैथोड पढ़ा। फिर उसने क्या किया, दीज इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। उसने इन इलेक्ट्रोड को एक बाहर हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जो प्रेशर था अंदर गैस का वो उसने बहुत कम रखा, यानी कि the pressure inside the tube was kept 10 raised to power -4 atm। atm क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। तो अंदर उसने बहुत ही कम जो है वो प्रेशर रखा, और वो प्रेशर कितना था? 10 की पावर -4। बहुत कम प्रेशर है ये, ठीक है जी, यानी बड़ी कम अंदर उसने गैस भरी। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि कितना प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब में। फिर क्या हुआ? When high voltage current was passed, जब फिर करंट गुजारा गया through the gas, अंदर गैस में से, shiny rays were emitted from cathode which travel towards the anode। ऐसे ही हुआ था, करंट गुजारने पे कुछ रेस थी, शाइनी रेस, चमकती हुई कुछ रेस थी जो एमिटेड, जो निकली थी, एमिट हुई थी फ्रॉम द कैथोड, कैथोड में से, एंड विच ट्रेवल, और उन्होंने ट्रेवल किया था, सफर किया था टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ। तो ये इसका छोटा सा प्रोसीजर था। वाई नेम्ड एज कैथोड रेस, इनको कैथोड रेस क्यों कहा गया? अभी तो हमने बताया कि वो एमिट हुई थी कैथोड में से, इस वजह से इसने उससे कह दिया कैथोड रेस। These rays were given the name cathode rays as these were originated from the cathode, क्योंकि इनका ओरिजिन कहते हैं जहां से वो निकली, जहां से शुरू हुई, वो कहां से शुरू हुई थी? कैथोड से। इस वजह से उन्हें नाम दे दिया गया कैथोड रेस का। होपफुली ये समझ में आ गया। ये सारी डायग्राम थी जो अभी हमने पीछे भी बनाने की कोशिश की। ये आपके पास ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम पंप है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम एनोड है, एक का नाम कैथोड है, ठीक है। ये बैटरी है। बैटरी मैंने बोला था छोटी लाइन पे माइनस चार्ज होता है, बड़ी लाइन पे प्लस चार्ज होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ी है उस पर प्लस चार्ज आ गया, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ गया उस पर माइनस चार्ज आ गया। और जैसे ही हमने यहाँ से करंट गुजारा तो आप देख रहे हैं ये इसकी जो आपको सिम्त दिख रही है, ये एरो के निशान क्या बता रहे हैं कि ये कैथोड से एनोड की तरफ कुछ शुआएं जाती हुई दिखी। वो असल में क्या थी? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या थी? रेज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे वो सारे इधर को जो है वो भागना शुरू हो गए
यानी ये शुआएं किस चीज की थी, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई थी। उसे नहीं पता था इलेक्ट्रॉन का तब, इसलिए उसने उसको कैथोड के नाम पे ही उन शुआओं का नाम रख दिया कि ये कैथोड से निकलती हुई शुआएं हैं, यानी कैथोड रेज हैं। तो ये डायग्राम लाजमी बनानी है। डायग्राम क्या बता रही है, डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। ये वो डिस्चार्ज ट्यूब दिखा रही है जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुई। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक आपका जो पहला पार्ट था, यानी एक्सपेरिमेंट जो आपने डिस्क्राइब करना था, वो खत्म हो गया। ठीक है, आपने देखा कितनी मजे से उसको हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप हेडिंग की मदद से कवर किया। आगे जो इसका सेकंड पार्ट जो आपने लॉन्ग में डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ। तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है, फ्लो डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, किस सिम्ट में वो फ्लो कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। सो दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये जो आपकी रेज थी ये स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऐसे कैथोड था ना आपका, ठीक है, और इधर से ऐसे को जा रही थी, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, ऐसे सीधी जा रही थी। ठीक है, तो यह आपके कैथोड के सरफेस के साथ कौन सा जाविया बना रही है, 90 का, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, कास्ट अ शैडो। ये साया बनाती हैं, किसका, अगर इनके रास्ते में, जैसे कैथोड जा रही है, अगर इनके रास्ते में यहाँ मैं कोई चीज रख दूं ना, तो ये इसका साया बनाएंगी दूसरी तरफ। ये इसकी उसने प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, जब ये प्रोड्यूस होगी तो उसने इसको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा। उसके दरमियान में कोई चीज, उसने इसके रास्ते में एक चीज रख दी, एक ओपेक चीज रख दी। ओपेक चीज वो होती है कि जिसके आर पार ये रेज ना गुजर सके। एक किताब रख दी जैसे, ठीक है, अब किताब के अंदर से रेज गुजर के दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगी। तो जब बुक पड़ी होती है, एक ऐसी चीज का ही साया बनता है जिसके अंदर से रेज गुजर के दूसरी तरफ ना जाए। ठीक है, तो जब बुक के दूसरी तरफ रेज नहीं जाएंगी तो वो उसका दूसरी तरफ साया बनाएंगी। ठीक है, तो कास्ट अ शैडो, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो। ये एक बहुत अच्छा सा जाविया क्या बनाती है, साया बनाती हैं ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, जिसके आर पार रेज ना गुजरे। ठीक है, इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को इनके पाथ के अंदर, इसके रास्ते के अंदर रख दिया जाए तो ये उनका साया बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफ्लेक्शन कहते हैं मुड़ना। ठीक है, मुड़ना इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कैसे मुड़ती हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने ये पढ़ा था, ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये आपकी क्या है, कैथोड रेज है। ऐसे ही है, ये मैं इसका एरो बना रही हूँ। ठीक है, ये कैथोड रेज जो है वो, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, और ये आपकी रेज आ रही है। उसने फिर एक और उसकी चीज क्या पढ़ी, उसने इनके बाहर की तरफ ना, इस ट्यूब के बाहर की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आके रख दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है प्लस और माइनस चार्ज। एक फील्ड बनाई। ठीक है, एक प्लस चार्ज था और एक माइनस चार्ज था। एक तो फील्ड ये है ना बच्चों कि ये बैटरी के साथ बाहर जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये फील्ड है, ये भी फील्ड कहलाएगी। ठीक है, जब प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग हो जाए ना, ये फील्ड कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो उसकी अपनी थी, जिसमें वो प्रोड्यूस हुई। इसके बाहर लाके उसने एक और फील्ड लगा दी, यानी एक और प्लस और माइनस चार्ज लगा दिया। ठीक है, ये तो उसने क्या देखा, क्योंकि उसने ये देखा कि ये जो थी रेज, ये प्लस की तरफ मुड़ गई। ठीक है, वो असल में तो भी तो प्लस की तरफ ही जा रही थी। जब इनके शुरू में ही प्लस उसे मिल गया तो ये प्लस की तरफ मुड़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो इनका डिफ्लेक्शन, इनका मुड़ना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से इनका मुड़ना प्लस की तरफ था। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसके खुद के ऊपर माइनस चार्ज है, तभी तो ये प्लस की तरफ भागना पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, तो अभी हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, पर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इन पे कौन सा चार्ज है। समझ में आ गई बात। सो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। जब इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से रखा गया तो इन्होंने डिफ्लेक्शन कहाँ शो की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो क्या बताते हैं कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो प्लस की तरफ जा रही हैं। ऑपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो माइनस वाले प्लस की तरफ गए। इस तजुर्बे से ये पता चला। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी है रेज टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर राइज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल।
जिस बॉडी के ऊपर ये गिरती हैं जाके उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, उसे गर्म कर देती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ एक मैंने चीज रखी थी जिसका उसने साया बनाया था, ठीक है, तो उस चीज का उन्होंने जाहिर जब जिसके ऊपर जाके ये गिरेंगी उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देती हैं, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है E over M रेशो, ठीक है, इसको हम कहते हैं चार्ज टू मैस रेशो भी, ठीक है। तो चार्ज टू मैस रेशो इनकी किसने डिस्कवर की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मैस रेशो यानी कि E over M रेशो, ठीक है। E over M रेशो अभी आप इसको मजीद डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो E over M रेशो से ये बात जो है वो पक्की हो गई थी कि ये जो रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले चूंकि नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन होते भी हैं या नहीं, तो पहले तो कैथोड रेज ही दिखी थी ना उसको, उसे नहीं पता था, उसने कैथोड रेज उसका नाम रख दिया, वो कैथोड से निकली थी। बाद में पता चला ये तो वो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड पे आके जमा हुए थे और वो भाग रहे हैं एनोड की तरफ, ठीक है। तो जब उसकी E over M रेशो निकाली थी बाद में आके जे थॉमसन ने, तो उसने बताया था कि ये तो असल में इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने की थी। हालांकि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज अभी हमने पढ़ा किसने की है? सर विलियम क्रूक्स ने की है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लाइट प्रोडक्शन। लाइट इज प्रोड्यूस्ड when these rays hit the walls of the discharge tube। अब ये जो इनकी ट्यूब है, अगर ये ट्यूब के साथ टकराती है जाके तो वहां पे थोड़ा लाइट प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की नेचर क्या है? इट वाज फाउंड दैट same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। ये बहुत ही अहम बात है, ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड रेज मतलब वो कैथोड रेज कैसी हैं, मतलब क्या हुआ देखें। इसमें हमने यूज किया था एक हमारे पास ये ट्यूब थी, ठीक है, सॉरी गलत सी बन गई, ये एक हमारे पास एक ट्यूब थी और इसके अंदर दो जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड यूज हुए थे, ऐसा ही है। अब देखें, या तो हो सकता है ये ट्यूब के बदलने से या अंदर गैस के बदलने से, ठीक है, या इस कैथोड के बदलने से, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। तो हो सकता है कि कैथोड के बदलने से या गैस के बदलने से या इस ट्यूब के बदलने से, मतलब ग्लास की है ना तो आप किसी और चीज की बना दो ट्यूब, ठीक है, कैथोड रेज बदल जाए, ठीक है, वो किसी और तरह की हो जाए। लेकिन उसने बदल के देखा तो उसे क्या पता चला? इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड, कि जो हमारी कैथोड रेज थी वो सेम रही। कैथोड को बदल के भी देख लिया, अंदर गैस को बदल के भी देख लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को भी बदल के देख लिया, कैथोड रेज सेम थी। क्यों भला? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, अब हमें पता चल गया वो तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, किसी भी मेटल का ये आप बना लें कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। इस वजह से आपने देखा कि इट वाज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता विच गैस, कौन सी गैस भरी है, या विच कैथोड, या कैथोड किस चीज का बनाया है इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये बात समझ में आ गई? तो ये इसकी टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। हमने क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि पहले हमने उसका जो है वो फ्लो देखा, डायरेक्शन देखी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। फिर हमने कहा कि ये साया बनाती हैं, जो इसके अंदर कोई चीज रख देता है इनके पाथ के अंदर तो इसका साया बनाती हैं, उस चीज का ये टेम्परेचर भी रेज कर देती हैं। फिर हमने बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमने E over M रेशो देखी इसकी, ये लाइट भी प्रोड्यूस करती है, अगर दीवारों के साथ टकराएं ट्यूब की तो लाइट भी प्रोड्यूस करती है। और बड़ी अहम बात, जो नेचर ऑफ कैथोड रेज की वो हमेशा सेम रहती है, चाहे कैथोड को बदलें या सेम रखें। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी सेकंड पार्ट भी कवर हो गया। अब बस हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये बहुत अहम है कि इसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमने इसके 3 नतीजे निकाले, ठीक है। All the above property result in the following conclusion about nature of cathode rays। तो जो ऊपर वाली सारी बातें थी उन्होंने 3 बातें हमें टोटल बताई। पहली बात ये बताई, नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी जो लास्ट हमने बात पढ़ी है कि कैथोड रेज की नेचर इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप कैथोड को बदल लें, चाहे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसको आप बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड रेज की नेचर पे, वो सेम रहेगी। ऐसा ही है। So the nature of cathode rays is independent of nature of gas present in discharge tube and material of the cathode। ये बड़ी अहम बात है, ये आपके
MCQs में भी पूछी जा सकती है कि कैथोड रेस किस चीज पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं करती। तो कैथोड रेस किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप कैथोड बदल लो, चाहे उसके अंदर जो गैस भरी है उसे बदल लो, ठीक है। पहला नतीजा ये निकाला हमने। दूसरा नतीजा क्या निकाला, पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, कि जो कैथोड रेज है ना वो पार्टिकल है असल में। रे तो होती है ना एक शुआ, मतलब एक लंबी चीज चली जा रही है उसे हम रे कहेंगे। पार्टिकल तो वो है कि एक जरा, दूसरा जरा, तीसरा जरा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जर्रे है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन मिलके चलते हैं ना तो वो रे दिखती है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज है वो असल में पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, जो मिलके चलते हैं तो वो रे है, ठीक है। तो कैसे पता चला था कि पार्टिकल नेचर है? The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material particle. They were given the name electron. तो ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी कि ये शेडो बनाती है, और जो शेडो बनाती है चीज वो हमेशा पार्टिकल नेचर की होती है, ठीक है। तो वो ये बात जो हमें पता चली कि ये तो शेडो बनाती है चीज का, तो इससे ये पता चला कि ये रेज नहीं है असल में, ये असल में कोई तेजी से मूव करते हुए पार्टिकल है। जब वो तेजी से मूव करते हैं तो ऐसे दिखता है वो रे है, ठीक है। तो फिर इन पार्टिकल का नाम बाद में क्या रखा गया, जब पता चला, जे थॉमसन ने E/m रेशो निकाली तो पता चला ये तो इलेक्ट्रॉन है। सो दीज वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन, ठीक होगी बात। और लास्ट जो बात कंक्लूजन है वो है इलेक्ट्रॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, फिर ये कैसे पता चला कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है? फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी चीज को, मतलब वो हर में लाजमी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम में लाजमी प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैसे पता चला? चूंकि सिंस ऑल मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हमने कितने ही मटेरियल कैथोड की जगह बदल के देख लिए, सब में से एक जैसे जो है वो रेस पैदा हो रही थी, एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और लाजमी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। एक ये बात कि सब में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसका मतलब यह है कि सब एटम के पास इलेक्ट्रॉन हैं और एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ऐसे ही है। इट मीन दैट ऑल द मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन। इससे यह पता चला कि सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, और हमें पता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी कैथोड है, कोई भी मेटल है, उसके अंदर फर्दर तो एटम ही है ना, कोई भी चीज छोटी छोटी एटम से मिलकर बनी है। Hence, the electron are fundamental particles of atom. I hope ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हम दोबारा से ही, हमारे पास क्वेश्चन वाली स्लाइड दोबारा आ गई है, तो अब सबके आपको आंसर तो मिल गए होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपने जो अभी हमने सारा पढ़ा 1 to A to Z सारा लिखना है, ठीक है जी। पहले तजुर्बा लिखना है, फिर प्रॉपर्टीज लिखनी है, एंड पे कंक्लूजन लिखना है, ठीक होगी बात। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 7 पढ़ी है उनमें से कोई से 5 लिखनी होगी आपने। और जो नेचर ऑफ कैथोड रे वाला है कि कैथोड रे पे कौन सा नेचर होता है, चार्ज कौन सा है, माइनस का चार्ज, प्लस का चार्ज होता है, इन पे खुद माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और वो प्लस से जो है वो प्लेट की तरफ मूव करती है। जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना वो इसमें लिखनी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसका आंसर है, ठीक होगी बात। सो यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।